It's not at all necessary to cut on rice or any of your favorite foods. आप सब कुछ खा सकते हैं as long as आप अपने कैलोरी रेंज में हैं. Intermittent fasting is effective in the long run. अकॉर्डिंग टू मी इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैं ज्यादा प्रो नहीं हूँ. शॉर्ट टर्म के लिए करना इट्स ओके, बट इट्स नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी हेल्दी फॉर द लॉन्ग टर्म. Yes! Finally. Finally, how are you? I'm good. How are you? I'm full power. So let me just give a small introduction that will seem long, but yes, she has achieved a lot. So she has been a TEDx speaker. Her name has been recorded in India's Indians of the Year section with the World Record Union. World record, and won gold for India at Olympia Amateur in October 2018 and became the first Indian woman to earn a pro card in the women's physique category. Won silver for India at Sheru Classic Pro qualifiers in July 2018. Won IBPFF Miss Asia bronze medal at the 58th Asian Bodybuilding and Fitness held in Beijing, China. Won Miss India 2 gold medals in the physique and fitness categories. Madam जी, आप वाह कमाल हो, धमाल हो. इसमें और 3 लाइन बाकी है, लेकिन इंटरव्यू शुरू करता हूँ मैम. How have you achieved so many things, Yasmin? What was the 1-point determination to achieve a lot of things? To be very honest, I just did what my heart told me to, and everything just happened. Honestly, there was no aim, there was no idea. I had no idea where I was going. I just followed my heart. That was my passion. I followed my passion. बाकी सब कुछ अपने आप होता चला गया. Yasmin, you were the earliest woman who represented India at such level, at a such big level. So यार देखो, एक होती है कि जब हम बड़े होते तो मम्मी डैडी कहते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कुछ और बन जाओ. तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट या कितना आसान था टू परस्यू योर पेरेंट्स और पीपल अराउंड यू? रोशन, मैं अपने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई हूँ. उन्होंने मेरी देखभाल करी, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया था, और उन्हें शुरू से पता था. मेरे दादाजी आर्मी से थे, रिटायर्ड कर्नल. तो हमारे घर में बहुत ही ज्यादा ओपन माहौल रहा है. हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लड़के लड़कियों को बराबर ट्रीट करने में बिलीव करते थे, और जितनी भी उनकी ग्रैंड डॉटर्स थी, हमारी फैमिली में सारी लड़कियां हैं, सारी ग्रैंड डॉटर्स ही थी उनकी. तो उन्होंने सबको ये सिखाया है कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता, सब बराबर होते हैं. इनफैक्ट उनके हिसाब से, मतलब लड़के लोग बुरा ना मान जाए, उनको लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा बेटर होती हैं, ज्यादा बेहतर होती हैं, और हर काम ज्यादा बेटर वे में कर पाती हैं. उनका ऐसा मानना था. एज सच उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा था कि मुझे एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना चाहिए. ये फील्ड मैंने खुद से चूज किया था, और जब मैंने इसको चूज किया तो किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला. एक और रीजन नहीं बोलने का ये था कि मैं बचपन से रिबेल रही हूँ, तो सबको पता था कि इसने वो करना है, वो इसने करना ही है, तो बोलने का फायदा नहीं है. तो किसी ने ज्यादा मेरे को कुछ ऐसा नहीं बोला. सही है. और रिबेल लोगों को लगता है कि गलत है, लेकिन रिबेल विद अ कॉज, विद अ पैशन, विद अ ड्रीम इंडिया के लिए मेडल्स भी लाता है. ये रेबेल यास्मीन है. एंड यास्मीन, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसको मैंने ना मिथ बस्टर्स में एक्चुअली आपके लिए रखा है. सो इट्स अ गेम. आपको खाली यस और नो बोलना है विद अ 1-2 लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ओके? परफेक्ट. यस. Getting fit is 50% food, 50% exercise. क्या ये सही है कि कितना परसेंट 50% रहना चाहिए कि 50% ये? नो, गेटिंग फिट इज 100% डाइट एंड 100% ट्रेनिंग. कहीं भी 50% नहीं होता है. हर चीज में 100% ही देना पड़ता है, तभी आप स्टैंड आउट करते हैं. जो लोग 50-50 सोचते हैं, तो ऑब्वियसली उनको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं. तो वो माइंडसेट ही बदलना पड़ेगा. इट्स 100%. जो भी आपको करना है, इट शुड बी 100%. Intermittent fasting is effective in the long run. अकॉर्डिंग टू मी इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैं ज्यादा प्रो नहीं हूँ. शॉर्ट टर्म के लिए करना इट्स ओके, बट इट्स नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी हेल्दी फॉर द लॉन्ग टर्म. Green tea helps in stimulating metabolism.
ग्रीन टी की जितनी डोज बेयर मिनिमम लेनी चाहिए उतनी कोई ले नहीं पाता है। टू गेट द एक्चुअल डोज आपको 12 से 13 कप ग्रीन टी एक दिन में पीने पड़ेंगे। लेकिन ऑनेस्टली ओनली ग्रीन टी विल नॉट हेल्प। एक्चुअली व्हाट हेल्प्स इज, अगर आपको फैट लॉस करना है, आपकी डाइट को कैलोरी डेफिसिट में ले जाना पड़ता है, देन आप उसी डाइट पे नहीं रहते फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो जिस भी प्रोफेशनल से आप गाइडेंस सीख कर रहे हैं, वो उसका काम होगा, वो आपकी डाइट को मैनिपुलेट करेगा। बहुत लंबे टाइम लो कैलोरी डाइट पे रहने से भी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लगिश हो जाता है। सो यू हैव टू प्ले अराउंड अ लॉट। Is it compulsory to cut on rice, wheat to get slim and healthy, or can we eat and exercise and stay slim and healthy? विराज जोशी ने ये पूछा। It's not at all necessary to cut on rice or any of your favorite foods. आप सब कुछ खा सकते हैं as long as आप अपने कैलोरी रेंज में हैं। तो ऐसा नहीं होता, जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा वेट लूज करना है तो हमें ये सब बिल्कुल छोड़ना है, ऐसा नहीं होता है। आप सब कुछ खा सकते हैं, आप रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कैलोरी की रेंज में रहना पड़ेगा। I have an interesting game जो मैं कहता हूँ रोशंस रैपिड फाइव, okay, and this is about you, about your fitness, about your journey, but it will help all the listeners, all the followers who are watching us. 5 food items Yashmin needs to have in a diet plan. ओके, अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि आप चीट कर सकते हो और 5 आइटम आपको खाने ही खाने हैं, तो वो होंगी चॉकलेट्स और हर तरह की मिठाइयाँ और छोले भटूरे और आइसक्रीम और केक्स, ड्राई केक्स विदाउट आइसिंग। 4 moments in this fitness journey of yours that you will never forget. My first ever competition in 2015, Body Power, which was held in Mumbai, जहाँ पे मुझे सेकंड पोजीशन मिली थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी बिकॉज वहाँ पे मैंने पीपल्स चैंपियन का जो खिताब है वो हासिल किया था। फर्स्ट तो कोई और आया था, लेकिन जो मेरे को वहाँ पे लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया, मेरे स्टेज पे आते ही जितनी होटिंग हुई, लोग चेयर्स पे खड़े हो गए थे मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो वो जो मेरा मोमेंट था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सबसे क्लोज टू माई हार्ट है। सेकेंड आई वुड से जब मैंने अपना फर्स्ट एवर मेडल मिस इंडिया में 2016 में जीता था, तो दैट वाज अगेन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वो दिन जिस दिन मैंने जिम खोला, दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट। उसके बाद एक और जो बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, वो ये मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी सबसे टफ सर्टिफिकेशन करी थी और मैंने उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, दैट वाज ACSM सर्टिफिकेशन। वो मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, उसका एग्जाम ऑनलाइन ही होता है, और उसमें माय स्कोर वाज 687 आउट ऑफ 800। आई वाज नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने उस पढ़ाई को करने में बहुत मेहनत करी थी, जी जान लगा दी थी। और इस पढ़ाई को करते करते साथ में मैं फुल टाइम जिम ओनर भी थी, मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर थी, मैं ग्रुप क्लासेस भी ले रही थी, और मैं पूरी रात बैठ के पढ़ती भी थी। तो वो एक मोमेंट जब मैंने अपने बर्थडे वाले दिन एग्जाम देके इतना अच्छा स्कोर लिया, वो बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। 3 things that you will find in Yashmin's gym locker. In my gym locker, you will always find a whey protein supplement box, a shaker, my grips. My grips are very very important for me. Grips, I think कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आए, तो ग्रिप्स वो होते हैं जो आपको बहुत हैवी वेट में, जैसे डेडलिफ्ट करते हैं हम, तो डेडलिफ्ट करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। वो सारा लोड आपके रिस्ट पे, और आपकी जो ग्रिप होती है, जो आपको बहुत हैवी वेट उठाते हैं तो आपकी ग्रिप थोड़ा लूज होने लग जाती है, तो वो उसको में हेल्प करते हैं, सारा लोड वो ले लेते हैं, एंड देन यू कैन बिंदास लिफ्ट एज मच हैवी एज यू कैन। तो ये 3 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिटनेस में इतना इन्वॉल्व नहीं रहते, अगर आप ये सारी चीज नहीं करते थे, तो 2 things या 2 प्रोफेशंस दैट आप इंटरेस्टेड रहते या तो आप करते होते अभी, एक्सेप्ट फिटनेस? अगर मैं फिटनेस में नहीं होती तो मैं डेफिनेटली या तो कोई ऐसी टीम जैसे इंडिया में रॉ है या फिर स्क्वाड, मैं किसी ऐसी टीम में जाना जरूर पसंद करती। मुझे उस तरह के काम, जोखिम वाले, खतरे वाले, और जहाँ छुप के आपको ऑपरेशंस करने होते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइट करता है, तो मैं डेफिनेटली ऐसी किसी चीज में होती। ऐसा कोई कोट या ऐसा कोई वर्ड जो यास्मीन अपने आप को बोलती है हर सुबह उठ के?
ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यस एक ऐसी चीज जो मैं अपने आप को उन कंडीशंस में बोलती हूँ जहाँ पे मेरे पे बहुत स्ट्रेस होता है कि मुझे इस चीज को करना ही है या फिर मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही है, तो मैं अपने आप को सिर्फ एक चीज बोलती हूँ। पहला वर्ड मैं नहीं बोलूंगी, ये बहुत मतलब लोगों को हंसी आएगी इस बात पे। सबसे पहले मैं गाली देती हूँ अपने आप को और फिर असली। उसके बाद में बोलती हूँ कर दे, बस करना है तुझे। तो वो गाली मैं नहीं बोल सकती, आई एम सॉरी, लेकिन उसके बाद के वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। Thank you for accepting this invitation, coming live with me as in full power fitness. And मेरी यही कोशिश है कि मैं तो यार 5 किलो कम हो चुका हूँ, but if I try bringing in every Monday मैं हर एक इन्फ्लुएंसर को, हर एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर who has made a difference उनको बुलाता हूँ, so that somewhere I can छोटे से चीज में मोटिवेट या इंस्पायर कर पाऊँ. Definitely you're doing a great job, Roshan, no doubts. Thank you so much, and we'll stay in touch. Take care. Bye. Bye bye.